हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए अब क्या है, मैं दिखाने वाली हूँ आपके साथ 15 दिन के बाद ईद का जो मैं ब्लॉग में बनाई थी वो छोटा मोटा। तो चलिए मैं बना दी थी इफ्तारी, हम लोग इफ्तारी कर रहे थे। एक दिन पहले का ब्लॉग है ये वाला, ये पार्ट वाला। तो क्या है, ये कॉर्न है, चिकन नगेट्स है, मूंग का मीठा है, चटनी तैयार हो गई थी। तो ये वाले थोड़े थोड़े मैं तैयार करके रख ली थी। शाम में दावत थी तो ऑर्गेनाइज का मेरी बड़ी बहन के रिश्तेदार ससुराल वाले आ गए थे। एक आउट ऑफ इंडिया भी एक ससुराल वाले आ गए थे, उन लोगों के लिए भी दावत हम लोग अरेंज करे थे। चिकन नगेट, चिकन बिरयानी, कॉर्न, मूंग का मीठा, ऐसा हम लोग बनाए थे। ज़्यादा कुछ नहीं, लाइट से बनाए थे। रात में उन लोग आ गए थे 11:30, करीब 11 के करीब हो गए थे, क्यों मैं तो फिल्म सिटी देखने गए थे, आज तक लेट हो गया था। चलिए उतना ही हम लोग बनाए थे। नेक्स्ट दिन देखिए वाले बकरे हम लोग ले लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी हो गई थी ईद की। और क्या है, 3 हिस्से हमारे, 2 बकरे दिए थे एक्चुअली। वो वाले पूरे हमारे कॉलोनी के जो भी कितने लोग आए थे उन लोगों के बकरे हैं, तो हमारे पूरे नहीं है। हम लोग दिए थे 2, मेरी बड़ी बहन दी थी 2, मैं चाचा का बेटा एक दिया था, और थोड़े फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन लोगों सबके मिला के ऐसे हो गए थे। तो चलिए हम लोग 2 बकरे दे दिए थे। 2 बकरों की कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई थी। 3 हिस्से हो गए थे, वही वाला हिस्सा मैं पार्ट ज़रा सा दिखाई थी। बाकी का पूरा जो भी 3 हिस्से करने के बाद बाकी का पूरा हम लोग तकसीम कर दिए थे गरीबों में, रिश्तेदारों में। रिश्तेदारों कोई भी नहीं है, थोड़े लोग हैं, फ्रेंड्स हैं। बाकी का पर गरीबों में जितना हो सका उतना हम लोग बांट चुके थे। एक्चुअली उस दिन मैं ईद के दिन बिरयानी बनाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, क्यों एक दिन पहले हम लोग दावत करे थे ना, तो वो बिरयानी बच गई थी। थोड़ा बहुत बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाए थे। एक्चुअली मटन बिरयानी बनाना बोल के सोचे ना को, कल कैसा भी बकरीद है ना, तो चिकन बिरयानी बनाएंगे तो थोड़ा बहुत उनको भी अलग से रहता और हम लोगों को भी अलग से रहता बोल के अच्छे से मैं चिकन बिरयानी बना दी थी एक दिन पहले। जो उसके ससुराल वाले आए थे ना, थोड़ा बहुत खाए, ज़्यादा नहीं खाए, थकावट हो गई थी। मैं समझी पूरा बराबर हो जाता, दूसरे दिन हम लोग अच्छे से बना के खाएंगे, बट क्या हो गया, थकावट से उन लोग खा नहीं पाए। तो इट्स ओके, हो जाता हम लोगों के साथ भी ऐसे। तो उन लोग नेक्स्ट दिन मैं बोली ना, जैसे नमाज़ हो गई थी, ईद की नमाज़ हो गई थी, अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ बिरयानी की तैयारी अब मैं कर चुकी हूँ। तो आप लोगों को मालूम है, फ्रेश ईद के दिन जो बिरयानी बनती है ना, वो जो मज़े की बनती है। हम लोग फ्रिज में एक बार वो गोश्त को रख दिए, दूसरे दिन हम लोग पकाने गए तो मज़ा नहीं रहता। मैं बोली अम्मी नको, थोड़ी सी बना लेके खा लेंगे, एटलीस्ट एक वक्त जितना हम लोगों को होता ना उतना बना लेके खा लेंगे, ज़्यादा नको। तो अम्मी बोले ओके अच्छी बात है, कुर्बानी का गोश्त है, एक बार ज़रूर बनाएंगे फ्रेश से, नहीं तो फिर फ्रिज में चले गया तो फिर वो सख्त हो जाता गोश्त। तो चलिए बिरयानी की तैयारी एज़ यूजुअल हम लोग कैसे मैं बनाती हूँ आपको देख चुके होंगे मेरे पहले के ब्लॉग्स में, कुछ ज़्यादा नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग बिरयानी बना दिए थे एक्चुअली। हाँ, उस दिन मैं बिरयानी बना लेके खा लिए थे, पूरी बिरयानी ख़त्म पूरी बिरयानी रात तक ख़त्म कर दिए थे। सिर्फ 2 पाव की बिरयानी, 2 ग्लासेस बोलते ना उतने कि मैं बनाई थी उस दिन। बट ये वाला जो मैं क्लिपिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वाला ना एक 1 वीक के बाद, फिर 1 वीक के बाद हम लोग चाचा लोग, हमारे चाचे की फैमिली है ना, तो उनके बच्चे, उनकी फैमिली, मेरी बड़ी बहन की फैमिली, हम लोग पूरे मिलके गेट टुगेदर कर रहे। तो ये वाला क्लिपिंग एक्चुअली है, एक्चुअली क्या है, बासी ईद के दिन हम लोगों को बुलाना था उन लोगों को, बट क्या हो गया, हमारी चाची लोगों का हम बुला दिया, हमारी चाची बुला दिए थे हम लोगों को उधर ईद दावत के लिए। हम लोगों को, मेरी बड़ी बहन को, उनके ससुराल वाले भी थे उस दिन, ईद के दूसरे दिन, बासी ईद के दिन, तो उन लोगों को भी बुला दिए थे वो। तो क्या हो गया, हमारा क्लाइन ऐसे ही कैंसिल हो गया था। तो चलो अब उन लोग बुला दिया, अब अच्छा नहीं लगता, अब तो बोल के अच्छा अब क्या है, जाना पड़ता जब भाई दावत दिए बाद एक बार हम लोग कबूल कर लिए, सुन्नत है तो जाना पड़ता। तो हम लोग उधर चले गए थे। तो हमारी बड़ी बहन, उसके ससुराल वाले, हम लोग सब लोग उधर चले गए थे। तो प्लान हो गया कैंसिल हमारा दावत देने का। रही बात थर्ड डे ऑफिसर्स को जाने का था, सब लोग डिस्पर्स हो गए थे ऑफिसर्स के लिए, उनके उनके कामों के लिए। तो हम लोग डिले कर देते, सैटरडे नहीं हुआ। हमारी नानी की तबीयत ऊपर नीचे होती रहती, पूरे 88 ईयर्स के। उनके एक दिन अच्छी रहती, एक दिन बहुत ख़राब रहती, तो उनका कुछ भी भरोसा नहीं रहता, एक दिन ऐसा हो जाता हमारा हिस्सा। तो इसलिए हम लोग क्या करे थे, संडे के दिन रख दिए थे। तो संडे अल्हम्दुलिल्लाह
पूरे जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं इधर अवेलेबल है हमारे आसपास, तो उनके जितने क्या है वो दो हमारे चाचा का एक घर है और हमारे एक बहन का घर है। इतने लोग आज हम लोग गेट टुगेदर कर लिए थे। तो ये वाला हम लोग पकवान मैं जो आपके साथ शेयर करी थी, ये हम लोग यहाँ पर बनाए थे बड़ा सा बोगना, जो हम लोग चार मीनार से लेके आए थे। वहाँ पर भी गई थी, बट वहाँ से मैं कुछ भी मैं आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई। एज़ यूजुअल मुझे ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं पा, क्यों मैं ब्लॉगिंग करने का टाइम मतलब नहीं, बहुत सारी बारिश हो रही थी, उतना थोड़ा बहुत कपड़े ले लिए थे, आ गए थे। चलिए हम पर देखिए ईद के दिन तो बहुत सारी बारिश हुई थी, तो वही क्लिपिंग मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। मेरे दिमाग में चल जा रहा कहाँ से कहाँ से। उस दिन भी बारिश हुई थी, ईद के दिन भी हुई थी, और दूसरे जिस दिन हम लोग दावत दिए थे ना, तो मेरी बड़ी बहन को उनको उस दिन भी बारिश हुई थी। देखिए हम लोग जब ईद के दिन जब हम लोग पका के खाए थे ना, उसके बाद सीधा हम लोग दावत में पका के खाए थे। हाँ, ऐसी बात नहीं कि हम चाचा उनके घर में दावत में खाए थे, वो अलग बात है, बट घर में जो हम लोग बना के खाए थे गोश्त वगैरह कुर्बानी का, हम लोग नहीं ही बनाए थे, सीधा दावत के दिन ही बना के खाए थे। हम लोग वेज चीज़ खा रहे थे, क्यों मेरी छोटी बहन ऑफिस को जाती है, अब उसको ऑफिस के लिए नॉन वेज उतना प्रेफर नहीं करती लेके जाना, वो तो वेज चीज़ लेके जाती। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी बारिश हुई थी उस दिन, बहुत मज़ा आया था। ईद के दिन भी बहुत बारिश हो गई थी, बट क्या है ईद के दिन थोड़ा सा बारिश नहीं आना था। जो लोग गोश्त वगैरह तकसीम करने जा रहे थे, बट उनको तकलीफ़ हो जाती, तो आप लोग समझ सकते कितनी तकलीफ़ होती गोश्त वगैरह बांटने के लिए। चलिए अब एक 2-3 दिन के बाद हम लोग गोश्त फ्रिज में से काढ़े, एक्चुअली बना 3 दिन के बाद फ्रिज में से काढ़े, थोड़े से कबाब डाल देंगे बोल के बना ले, थोड़े से ख़राब, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सूखे कबाब बनाते ना वैसे वाले कबाब हम लोग बना लिए थे। चलिए अम्मी देखिए बारीक जो नरम वाला गोश्त हड्डी के बिना वाला गोश्त रहता ना, वो वाला गोश्त काट के अम्मी पतले पतले लंबे लंबे काट लिए थे। अब इसमें नमक वगैरह, नमक, हल्दी, गरम मसाला उतना डालते ना, अदरक लहसुन का पेस्ट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालते, थोड़ा सा गरम मसाला अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। अम्मी हम लोग ऐसे ही डालते भी, अभी कुछ आइटम जिसमें अवेलेबल है काली मिर्ची डालते हैं। हाँ, अभी कोई आइटम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। हम लोग तो इतने ज़्यादा आइटम नहीं डालते, थोड़े से आइटम डालते। अब इनको क्या है अच्छे से मसाले पहले क्या है अच्छे से धोकर इनको छन्नी में डाल देना पड़ता, एक हाफ एन आवर 1 आवर तक, जितना उसका पानी रहता पूरा सूख जाना पड़ता गोश्त में का। अब उसके बाद फिर उसमें अच्छे से मसाले लगाना पड़ता। देखिए अम्मी यहाँ पर दिखा रहे थे, ये वाले क्या बोलते कबाब का जो रहता ना, कैसा काटे क्या नहीं, ऐसे करते, सब लोगों को मालूम ही होगा कैसा काटते कबाब को क्या है। ऐसा नहीं कि नई बात नहीं है, सब लोग डालते च भाई, जो भी मुसलमान रहते, जो भी लोगों को मालूम ही रहता सूखे कबाब कैसा डालते। तो चलिए अब इसके बाद अम्मी क्या कर देते, इसको रख दिए थे थोड़ा सा सूखने के लिए ऐसे ही, नहीं तो क्या होता हम लोग जैसे ही रस्सी में टांग कर उसको भरने लगते ना तो पानी टपकने लगता। तो थोड़ा सा इसको बारा खाने देंगे, थोड़ा सा हवा लगाएंगे, 2-3 घंटे हवा लगकर सूख गया तो मसाले वगैरह, तो क्या बोलते हैं उसको मसाले अच्छे से लग जाते हैं और वो मसाले पूरे टपक कर नीचे नहीं आते। तो हम ऐसे ही करते, आप लोग भी ऐसे ही करते क्या, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। तो बहुत क्या बोलती हूँ डिले हो जा रहे मेरे ब्लॉग्स, मालूम नहीं क्यों, जब कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा और कुछ मुझे घर में कुछ ना कुछ हो जा रहा, नहीं जैसे नानी की तबीयत बिगड़ जाती या मेरी तबीयत बिगड़ जाती या हम लोग कहीं चले जाते, ऐसा होता रहता। चलिए अब से थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, फिर भी आपके साथ मैं कभी भी बोलती हूँ कभी भी नहीं कर सकती, बट इस बात तो मैं ठान ली हूँ, क्या घर में कुछ भी हो जाए एक दिन छोड़ के एक दिन तो ब्लॉग डालती चलूँगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे सूखने के बाद कबाब ऐसा, फिर अम्मी पुराने लग गए थे। जैसे ही अम्मी पुराने लेके आए ऊपर पुरा के ऊपर ही बनते ना, हमारा डुप्लेक्स घर है आपको सबको मालूम है। तो जैसे ही अम्मी लेके आए तो उनके मामू का फ़ोन आ गया था। उनके मामू क्या है छोटे मामू हैं, तो बेंगलुरु में रहते 3 आवर्स 8 3 नहीं 1 घंटा तो कंपलसरी उनका फ़ोन में कॉल में बात चलती चल गई। अम्मी कॉल में बात कर रही, इधर ऐसे ही पुरा रहे थे, तो मैं यहाँ पर काट रही थी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कबाब अच्छे से सूख भी गए और हम लोग थोड़े बहुत तल लेके भी खा लिए। 15 दिन हो गया ना, तो अम्मी बोल रहे थे इसको स्टोर कर, मुहर्रम में खाना है, रोज़े रखते ना मुहर्रम में, तो मुहर्रम के दिन जो रोज़े रखते उस दिन इफ्तारी में ये खाना है। अम्मी को वो क्या मालूम नहीं कहाँ से आया क्या नहीं, बट हमेशा अम्मी ऐसे ही रखते मुहर्रम के दिन, मुहर्रम के रोज़े में
ये कबाब तल के खाते। चलो मैं चलती हूँ। छोटा सा मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। एक 10-15 दिन का गैप जितना था, जितना मैं हो सके उतना कवर कर चुकी हूँ। जो ईद का जो भी था ना, तो वो वाला। चलो ये सूखे कबाब के साथ आप भी एंजॉय कीजिए मेरे बकरीद का ब्लॉग, मेरा दावत का ब्लॉग। और मेरे हमारे बकरे कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे हो गए थे, अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है आप सबकी ईद भी अच्छे से गुज़री होंगी, जिसकी भी नहीं गुज़री इस साल ईद, इंशाल्लाह आते साल आपकी ईद और अच्छे से गुज़रने की कोशिश दुआ है मेरी। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।